हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम पॉलिनेशन बात करेंगे, पॉलन ट्यूब इंट्रैक्शन बात करेंगे और इसके आगे जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन को। ठीक, पॉलिनेशन होता क्या है? इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन। ये ट्रांसफ़र होता है किसका? पॉलन ग्रेन का, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। हमने नेक्स्ट डे में ये पढ़ा था कि जो पॉलन ग्रेन है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गया, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन डिहेसेंस हो जाएगा और ये आएगा अब स्टिग्मा। जो स्टिग्मा किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। स्टिग्मा पे आके वो गिरेगा। ये देखिए, ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये है ओवरी। अब पॉलन ग्रेन आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आके इस तरीके से लैंडिंग करेगा। जब लैंडिंग करेगा तो इसमें क्या आएगा? पॉलन ट्यूब आएगा। इसी ट्यूब से ही मेल गैमेट और मेल गैमेट जाके फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन का मतलब ये है कि जो पॉलन ग्रेन होंगे कहाँ से आएंगे? एंथर से। वो कहाँ पे आके गिरेंगे? टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल या फिर कार्पेल कह सकते हैं। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन आर थ्री टाइप्स की। सोर्सेस क्या हैं? पॉलन कहाँ से आ रहे हैं, उनके सोर्सेस कहाँ हैं? तीन तरीके के होते हैं। पहला है ऑटोगैमी, जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरा है जिटनोगैमी। तीसरा है जीनोगैमी। ठीक है, अब एक एक करके हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज ऑटोगैमी? ऑटोगैमी से ही पता चल रहा है, ऑटो मीन सेल्फ, गैमी का मतलब पॉलिनेशन, जो खुद से पॉलिनेशन कर रहे हैं। मतलब कि एक फ्लावर है, ठीक, उसमें आपको ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, मतलब कि कार्पेल का स्ट्रक्चर है और उसमें ही क्या है? स्टैमेन भी प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें फीमेल और मेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। तो वो ऑटोगैमी है, क्योंकि जब सेम फ्लावर में होंगे तो उसमें आराम से पॉलिनेशन हो जाएगा। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये सेम फ्लावर का मतलब क्या है? एक ही फूल के अंदर आपको स्टैमेन दिखेंगे जिसमें एंथर फिलामेंट का स्ट्रक्चर होगा और कार्पेल या पिस्टिल का स्ट्रक्चर होगा जिसमें क्या होगा? स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा और ओवरी होगा। ठीक है, दोनों एक ही प्रेजेंट होंगे। इसे हम क्या कह सकते हैं? बाईसेक्सुअल फ्लावर। बाईसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये है कि दोनों ही सेक्सुअल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। In the flower with exposed anther and stigma, complete autogamy is rare. ठीक है, ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्ड सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि जो फ्लावर एक्सपोज होता है, जब फ्लावर खिलता है, ठीक है, तो एंथर और स्टिग्मा दोनों का ऑटोगैमी तब होगा जब दोनों ही मैच्योर हो जाएंगे। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्ड सिंक्रोमी का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन। ठीक है, इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली, जब दोनों ही मैच्योर रहेंगे तभी जाके ऑटोगैमी पॉसिबल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले से ही स्टिग्मा, पहले से जो फीमेल पार्ट है वो पूरी तरीके से मैच्योर होगा लेकिन अभी एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज ही नहीं हुआ तो ऑटोगैमी नहीं होगा। क्या पता एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हो गया पहले ही लेकिन अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ, फिर भी ऑटोगैमी नहीं होगा। जब दोनों एक साथ ही मैच्योर होंगे तभी जाके सिंक्रोनी होगा। ओके, ऑल्सो एंथर स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर। क्लोज का मतलब एकदम पास पास रहेंगे। अगर वो पास पास रहेंगे तभी आराम से पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे लैंड कर सकता है। अगर दूर रहेंगे तो उन्हें मीडियम चाहिए। ठीक, प्लांट लाइक वायोला, कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस, कोमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर। ये तीन प्लांट्स के ऐसे नाम दिए गए हैं जो कि आपको याद करना है। ठीक है, इसके लिए आपको मैं शॉर्टकट दे सकती हूँ या ट्रिक दे सकती हूँ। कोव, सी, ठीक है, काऊ से याद कर सकते हैं, COW काऊ में होता है लेकिन आप कोव याद कर सकते हैं। C फॉर कॉमिलिना, ठीक, O फॉर ऑक्सैलिस और V फॉर वयोला जिसे हम कॉमन पैंसी भी कहते हैं। तो इससे याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है, इसको समझ सकते हैं। प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर, एक होता है कैस्मोगैमस, दूसरा होता है क्रिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस क्या होता है? They are similar to flowers of other species with exposed anther and stigma. क्रेस्मोगैमस फ्लावर ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से खिले खिले से फ्लावर होते हैं, उनमें देखने को मिलता है ऑटोगैमी। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होगा? दे डू नॉट ओपन एट ऑल, वो क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, वो पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं होते हैं, पूरी तरीके से फ्लावर खिलते नहीं हैं।
एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, एक पास पास रहते हैं। दे आर ऑटोगैमस, वो ऑटोगैमस करते हैं, मीन्स ऑटोगैमी करते हैं जब पास रहेंगे। When anther dehiscence in the flower bud, pollen grain come in contact with stigma for pollination। जब एंथर डेहेसेंस होगा तो उसमें से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और वो पॉलन ग्रेन आके एकदम जब बहुत ही क्लोज कांटेक्ट रहेगा तो आके लैंडिंग कर जाएंगे इजली स्टिग्मा पे। लेकिन ये फ्लावर पूरी तरीके से क्लोज रहता है, ये ओपन नहीं रहता है, ठीक है, क्लोज फ्लावर रहते हैं। वेन यहाँ से क्लिस्टोगैमस फ्लावर produces a short seed set even in absence of pollinator। ये बहुत ही खास बात है, ये बोला गया है क्लिस्टोगैमस फ्लावर कि जो क्लोज फ्लावर हैं उनमें भी सीड का फॉर्मेशन होता है बिना किसी पॉलिनेटर के। मतलब पॉलिनेटर का मतलब है कि किसी के थ्रू नहीं, वो खुद ही जाके अपना ऑटोगैमी कर लेते हैं। उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं, उन्हें ना एयर की ज़रूरत है, ना वाटर की ज़रूरत है, ना किसी इंसेक्ट, ना किसी एनिमल, किसी की ज़रूरत नहीं है। वो अपना खुद से ही पॉलिनेशन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रूट और सीड तो बनेंगे ही, ठीक। क्लिस्टोगैमस लेड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? जब सेम एक ही फ्लावर में आप एक ही, इनका देखिए क्या होगा, जेनेटिकली ये सेम होंगे, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में अगर पॉलन ग्रेन है और पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है और ओव्यूल है तो इनका जो जेनेटिकली क्या है, सेम होगा। मतलब कि इनमें कोई जेनेटिकल डिफरेंट नहीं होगा, जो भी इनके अंदर जेनेटिकली रहेगा, जीन रहेगा, वो सेम रहेगा। अगर हम बार बार एक ही फ्लावर में बार बार हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं तो उनमें क्या होगा, कुछ टाइम बाद इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगी। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ये होगा कि जो उसमें प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये फ्लावर किसी और फ्लावर के पॉलन से फ्यूज़ होता है, मतलब लैंडिंग होती है, तो अलग उसका जेनेटिकली वो डिफरेंट रहेगा। तो इनमें जो होगा आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे, ठीक। जिटनोगेमी की बात करते हैं। इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। जिटनोगेमी में क्या होता है कि एक ही प्लांट है, एक में क्या होगा फीमेल स्ट्रक्चर होगा रिप्रोडक्टिव और एक में क्या होगा मेल। मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। तो ये अलग अलग फ्लावर का क्या होगा यहाँ पे पॉलिनेशन। एक फ्लावर है जिसमें फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और एक फ्लावर ऐसा है जिसमें मेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मतलब प्लांट तो बाइसेक्सुअल है, मतलब दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। लेकिन फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि या तो उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है या तो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। इनमें पॉलिनेशन होगा। ये पॉलिनेशन तो लग रहा है क्रॉस हो रहा है, मतलब एक फूल से दूसरे फूल में, तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन ये जेनेटिकली क्या सिमिलर है, प्लांट तो एक ही है, जो इसका जीन होगा ये इसका भी होगा, ये इसका भी होगा, डिफरेंट तो है नहीं, ठीक है। पढ़ते हैं इसके आगे। इट इज़ फंक्शनली या क्रॉस पॉलिनेशन। ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होंगे ही, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन होंगे, ठीक। इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि फ्लावर यहाँ है, दूसरा फ्लावर कहीं और हो सकता है, तो उसका पॉलन ग्रेन के पास तो कोई भी मोटाइल, किसी भी तरीके से कोई भी फ्लैजिला या किसी तरीके की लोकोमेट्री ऑर्गन तो प्रेजेंट नहीं है, उसके पास कुछ नहीं होता। तो उसको तो चाहिए ना कि वो कैसे ट्रैवल करके जाए, स्टिग्मा पे लैंडिंग करें, तो उससे पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। बट इट इज़ जेनेटिकली सिमिलर। सिमिलर इसलिए क्योंकि प्लांट एक ही है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है लेकिन प्लांट एक है। टू ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। पॉलन ग्रेन सेम प्लांट से आएगा ही। एक प्लांट है मान लीजिए ये, और यहीं का फ्लावर है जो कि फीमेल फ्लावर है, फीमेल स्ट्रक्चर इसमें है, और ये यहाँ पे दूर कोई फ्लावर है जो कि मेल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ तो आएगा ही ना, इसके लिए कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए ही। प्लांट सेम है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मतलब कोई एक ही सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसको यहाँ तो आना पड़ेगा लैंडिंग करने, तो इसको कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। तो जेनेटिकली क्या है, ये सिमिलर है, लेकिन अगर उस तरीके से देखा जाए तो एक क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। फिजिकली अगर देखें तो एक क्रॉस पॉलिनेशन है। इसमें बात करते हैं जीनोगैमी की। ये जीनोगैमी क्या होता है, ठीक।
It is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of different plant. It brings genetically different pollen to the stigma. ये बहुत इजी है. इसमें क्या होगा, दो प्लांट है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है, इनमें क्या है, मान लीजिए मेल है, इसमें क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो ये मेल पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे पॉलिनेशन करेगा. इसमें यही है कि ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का एंथर से, कहाँ आ रहा है, स्टिग्मा से, लेकिन डिफरेंट फ्लावर. अब डिफरेंट प्लांट है तो डिफरेंट फ्लावर हैं, तो इसका मतलब ये है कि जेनेटिकली भी ये क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, और ये फिजिकली भी क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है. ठीक है, अब ये ख़त्म हुआ टॉपिक. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया था, अभी हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. ये ऑटोगैमी प्लांट का है. जैसे यहाँ पे कैस्मोगैमस फ्लावर दिया गया, लिखा गया है, और क्लिस्टोगैमस. क्लिस्मोगैमस में क्या देख रहे हैं आप कि फ्लावर खुला खुला सा है, ओपन है, और क्लिस्टोगैमस में क्या, ये क्लोज्ड है, जैसे लग रहा है बर्ड है. तो यही यहाँ पे ही देखिए, पॉलिनेशन यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है. कैस्मोगैमस में तो ईजिली आपको दिख सकता है, दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे पास पास, तो हो जाएगा. और क्लिस्टोगैमस में क्या होगा, बर्ड स्टेज होगा, लेकिन इसमें भी पास पास होंगे एंथर और स्टिग्मा, जिसकी वजह से पॉलिनेशन ईजिली हो जाएगा. क्लोज स्ट्रक्चर है, ये एक्सपोज था और ये क्लोज स्ट्रक्चर है. एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. अब कौन कौन से एजेंट हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं. ठीक है, क्योंकि पॉलन ग्रेन तो मोटाइल है नहीं, और उसको जाना है ओवरी में उसको ही फर्टिलाइजेशन करना. पहले तो स्टिग्मा में जाएगा, स्टिग्मा से ट्रेवल करके जाएगा स्टाइल से फिर जाएगा ओवरी में, जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है. ठीक है, तो वहाँ पे फ्यूजन होगा. ठीक, दो तरीके के एजेंट होते हैं, पहला एबॉयटिक, दूसरा होता है बॉयटिक. ठीक है, पहले एबॉयटिक के बारे में दिया गया है, जैसे कि विंड और वाटर. एबॉयटिक का मतलब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें जान नहीं होती है लेकिन वो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, इसलिए हम एबॉयटिक एजेंट इसे बोलते हैं. देखिए, विंड हो गया, वाटर हो गया. पॉलिनेशन बाय विंड को क्या बोलते हैं, एनमोफिली बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एनमोफिली. इसको याद कर सकते हैं कि जो विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उस टर्मिनोलॉजी को दिया गया है एनेमोफिली. सबसे मोर कॉमन एबॉयटिक एजेंट है, क्योंकि विंड हर जगह प्रेजेंट है. ठीक है, आप कहीं भी जाएंगे आपको विंड मिलेगा, तो पॉलिनेशन विंड से इजीली होगा. लेकिन वाटर हर जगह प्रेजेंट तो है नहीं, वो बहुत स्पेसिफिक जगह पे प्रेजेंट है उनके लोकेशन. तो जो विंड वाला होगा, ये एबॉयटिक एजेंट बहुत ही ज़्यादा ही कॉमन होगा. ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल. इनके पास भी सिंगल ही ओव्यूल है इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस. मैंने इन्फ्लोरेसेंस बताया था कि इस तरीके से होगा एक एक्सिस, इस पे छोटे 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 आपको फ्लावर बर्ड्स दिखेंगे. ठीक है, ये इन्फ्लोरेसेंस. बाद में इसमें फ्लावर ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे इस तरीके से. और इन्हीं फ्लावर्स के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होंगे, ढेर सारे ओव्यूल नहीं होंगे, सिर्फ एक ओव्यूल होंगे. ठीक है, जैसे एग्जांपल है कॉर्न कॉप. द टैसल आर द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन. ठीक है, विंड पॉलिनेशन इज अ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस. मतलब ये है कि इस तरीके से इन्फ्लोरेसेंस के एक्सेस होगी, यहाँ पे इस तरीके से बर्ड है पूरी तरीके से, इसमें लंबे लंबे आपको क्या टैसल्स देखने को मिलेंगे, बाल. आपने देखा होगा ना, कॉर्न कॉप का मतलब होता है मेज़, भुट्टा. आपने उसको देखा होगा, कॉर्न खाते हैं ना सब लोग, उसका जो रियल खेती होगा वहाँ पे आप उसके फल को देखेंगे तो उसमें लंबे लंबे ऐसे हेयरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिसे हम टैसल कहते हैं. वो क्या करता है, वो ट्रैप करता है किसको, पॉलन ग्रेन को. वो टैसल है क्या, वो स्टिग्मा और स्टाइल है, कुछ नहीं, वो स्टिग्मा स्टाइल है. जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, वेव मतलब उस तरीके से वो पूरे एयर में ही क्या करते हैं, मीन्स उड़ते हैं. ठीक है, अगर वो इस तरीके से है पूरे इन्फ्लोरेसेंस में, और ये है बाल के जैसे है, अब हवा चलेगी तो वो तो उड़ेंगे ही ना. तो ये क्या करते हैं, जो पॉलन ग्रेन जो आएंगे इनके कांटेक्ट को, उसको ट्रैप कर लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे उनको. ठीक है, और विंड पॉलिनेशन आपको ग्रासेस में भी देखने को बहुत मिलेगा. वे फॉर इफेक्टिव पॉलिनेशन की, आपको इफेक्टिव पॉलिनेशन इसका क्या है कि ये बहुत अच्छा क्यों है, इसके बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं. फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मेंस अमाउंट ऑफ पॉलन. ये तो हर कोई जानता है कि ओव्यूल आपको एक मिल सकता है, कभी कभी एक से ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन पॉलन ग्रेन हमेशा हज़ारों के तादाद में होंगे, क्योंकि ओव्यूल तो अपने स्पेसिफिक पॉइंट पे रहेगा, उसको ओवरी में ही प्रेजेंट रहना है. लेकिन
पॉलन को तो ट्रैवल करके जाना है, ज़रूरी नहीं कि सारा पॉलन स्टिग्मा पे ही जाके गिरे, कुछ तो वेस्ट हो जाते होंगे, तो इनको तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना ही है। ठीक, पॉलन ग्रेन आर लाइट होंगे और नॉन स्टिकी। ये किसके फीचर है? ये है विंड पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन बहुत लाइट होंगे और नॉन स्टिकी, कहीं चिपके ना। मान लीजिए उड़ते उड़ते कहीं कोई सरफेस आ गया, अगर वो स्टिकी नेचर होंगे तो वहीं चिपक जाएंगे, और नॉन स्टिकी नेचर के होंगे तो कभी फिर हवा चलेगी, वहाँ से फिर ट्रेवल कर जाएंगे आगे। ठीक है, they often possess well exposed stamen for easy depression of the pollen into the wind current. They often possess well exposed stamen, इनके पास एक बहुत अच्छा stamen होता है जो कि easily इनको क्या करता है, for easy depression of the pollen into the wind current, कि ताकि वो easily आप wind में उड़ सकें। ठीक है, large feathery stigma टू ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन। यहाँ पे आपको बोला था कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर टैसल्स बनते हैं वो क्या स्टिग्मा और स्टाइल दोनों ही होते हैं, लेकिन बोला कि लार्ज फेदरी, जितना फेदरी स्टिग्मा है कि मतलब कुछ आएगा उसे वो ट्रैप कर लेगा, पंख जैसा है कुछ। ठीक है, पॉलिनेशन बाई वाटर की बात करते हैं, इसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। हाइड्रो तो हर कोई जानता है, वाटर से रिलेटेड है हाइड्रो। ओके, तो जो भी पॉलिनेशन पानी के द्वारा होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली। इट इज़ क्वाइट रेयर, ये बहुत ही कम जगह होता है। इसलिए कम जगह होता है क्योंकि विंड तो हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, जहाँ पे भी लाइफ सर्वाइव हो रहा है, लाइफ है, विंड प्रेजेंट है। ठीक है, और पानी तो हर जगह नहीं प्रेजेंट है ना, तो इसलिए बहुत ही रेयर होता है वॉइटिक। ठीक, इट इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकॉटिलिडन। ठीक है, ये केवल लिमिटेड होते हैं 30 जेनरा में होते हैं। ठीक है, 30 ही जीनस में पाए जाते हैं, और ज़्यादा करके किस में पाए जाते हैं, मोनोकॉटिलिडेंस में होते हैं। एग्जाम्पल ब्लेसिनेरिया हो गया, हाइड्रेला जो कि फ्रेश वाटर होंगे, और जॉस्टेरा जो होगा सी ग्रास होगा। इस चीज़ को याद करना। एग्जाम्पल वेसिनेरिया हो गया, हाइड्रेला ये जो होंगे फ्रेश वाटर होंगे ये दोनों, लेकिन जो जॉस्टेरा होगा ये मरीन सी ग्रास होगा, कि ये समुद्र के अंदर पाए जाएंगे, और ये फ्रेश वाटर में दोनों पाए जाएंगे। ठीक, बात करने जा रहे हैं इसके आगे। इन लोअर प्लांट की बात की जाए, लोअर प्लांट में कौन आएंगे? अब लोअर प्लांट में वही आएंगे जिनके लिए क्या होगा, वाटर रिक्वायर्ड होगा। अब जैसे एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, इनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, बट इन द लोअर प्लांट वाटर इज द रेगुलर मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट. Distribution of some bryophytes and pteridophytes is limited because they need water for the transport of male gamete and fertilization. यहाँ पे लोअर प्लांट में दिया गया है कि वाटर ही एक रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर पानी नहीं है तो इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये प्लांट कहाँ सर्वाइव करेंगे। ठीक है, एक ही प्लांट है, अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं किया, अपनी प्रोजनी नहीं बढ़ाया, तो एक से ही खत्म हो जाएगा ना। यहाँ पे दिया गया वाटर इज द रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट। वाटर ही इनका क्या है, एक रेगुलर मोड है जिसकी वजह से मेल गैमेट ट्रांसफर होते हैं फीमेल के पास। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास ट्रांसफर होंगे, जहाँ पे वो फीमेल गैमेट से फ्यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ब्राइफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड। यहाँ पे बोला गया है कि कुछ ब्राइफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, कि बहुत कम जगह पाए जाते। क्यों? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। इसलिए क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत होती है, और जहाँ पानी रहेंगे वहीं पे आपको टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स देखने को मिलेंगे। उनको वाटर उनका रेगुलर मोड ऑफ क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से वो अपने मेल गैमेट को ट्रांसफ़र कर पाते हैं फीमेल गैमेट्स के पास। ओके, अब बात करते हैं ब्लेसिनेरिया के बारे में। अभी ब्लेसिनेरिया क्या है, ये जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, पहली चीज़। दूसरा क्या लिखा है, द फीमेल फ्लावर रीचेस टू द सर्फेस ऑफ वाटर बाई अ लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर और द pollen grain are released on the surface of water. They are carried by water current and reach the female flower. इसमें कि इसकी कहानी अलग है। जैसे कि ये पानी है, ठीक है, फ्रेश वाटर है, इसमें क्या होगा, जो फीमेल वाला पार्ट होगा ये ऊपर आ जाएगा पानी के ऊपर, और मेल वाला पार्ट क्या होगा, वो पानी के ही पास रहेगा, पानी के अंदर, और ये अपना पॉलन ग्रेन यहाँ पे रिलीज करेगा। ठीक है, जब ये कभी इसके कांटेक्ट में आएंगे तो पॉलिनेशन होगा। ठीक है, जैसे कि ये हो गया फ्रेश वाटर, पूरा बह रहा है फ्रेश वाटर,
यहाँ पे जो ब्लेसिनेरिया का जो फीमेल पार्ट होगा फ्लावर वो ऊपर होगा, ठीक। लेकिन जो इसका मेल वाला पार्ट होगा ये वाटर में ही होगा। वो अपना पॉलन ग्रेन कहाँ पे रिलीज करेगा? वाटर के सरफेस पे। जब इस तरीके से पानी जाएगा, फ्लो में जाएगा, तो कभी ना कभी तो आएगा ना कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में, वाटर सरफेस के। तो ये वाटर सरफेस के जब कांटेक्ट में आएगा तो ये पॉलन ग्रेन इसके अंदर इंटर कर जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक। फीमेल यहाँ पे फ्लावर रीच करते हैं सरफेस ऑफ वाटर, ए लॉन्ग स्टॉक, उनके पास लंबी डंडी होती है जिसकी वजह से, और मेल फ्लावर और द पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पे रिलीज होते हैं। दे आर कैरीड बाय द वाटर करंट एंड रीच द फीमेल फ्लावर, ठीक है। ये पानी के थ्रू जाते हैं और फिर इसके पॉलन ग्रेन पानी के थ्रू वहाँ पे वाटर सरफेस पे ही रहेंगे और वहाँ से वो जाके फिर फीमेल फ्लावर पे चले जाएंगे कॉन्टेक्ट पे। सी ग्रासेस की बात करते हैं। सी ग्रासेस का एग्जाम्पल क्या है? जॉस्टेरा, हमने पढ़ा था ये मरीन सी ग्रास होते हैं, जॉस्टेरा के अंदर की बात की जा रही है। क्या है? द फीमेल फ्लावर जो कि रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, इस पानी में डूबा हुआ है। पॉलन ग्रेन आर द लॉन्ग रिबन लाइक, दे आर कैरीड इनसाइड द वाटर एंड रीच द स्टिग्मा। इनकी कहानी अलग है। अब समंदर कितना गहरा है? बहुत गहरा है। एक बार सोचो, समुद्र गहरा है तो इसका वो मतलब नहीं है कि वो गहरा है तो क्या हुआ, उसमें जो प्लांट होंगे इतने बड़े तो नहीं होंगे ना कि गहराई को नापते हुए एकदम ऊपर सरफेस पे आ जाए, कभी नहीं होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि अगर आप कभी बीच पे गए हैं या फिर कहीं भी समुद्री इलाके में कोस्टल एरिया पे गए हैं तो आपने कभी देखा है कि पानी है उसके ऊपर से कोई प्लांट नहीं होता, क्योंकि वो डेप्थ है, वहाँ पे बहुत गहराई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेश वाटर में क्या है कि आप वो ज़्यादा गहरा नहीं होता। फ्रेश वाटर का मतलब रिवर हो गया, लेक हो गया, ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं। पॉन्ड हो गया, नहीं गहरे होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, फीमेल पार्ट इजीली लॉन्ग स्टॉक से ऊपर चला जाएगा, उसका मेल पार्ट तो रहेगा नीचे ही रहेगा, तो वो अपना पॉलन ग्रेन वाटर में गिरा देगा, वाटर के सरफेस पे तैरता हुआ रहेगा। जब कभी पानी खूब तेज बह रहा है या फिर कभी फ्लावर हवा की वजह से किसी वजह से झुक जाएगा तो अपना ईजिली वो पॉलन ग्रेन उसके कांटेक्ट में फीमेल फ्लावर के आ जाएगा, तो पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो शी ग्रासेस हैं जैसे जॉस्टेरा हो गया, ये सब में क्या होगा कि समुंदर इतना गहरा खुद है कि अब मेल और फीमेल दोनों को ही पानी के अंदर ही पॉलिनेशन करना, बाहर नहीं निकल सकती फीमेल पार्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा द फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, मीन्स ये मान लीजिए समंदर है, खूब गहरा सा है, अब खूब पानी है इसमें खूब, ठीक। यहीं पे फीमेल प्लांट है और यहीं पे मेल है, दोनों ही एक साथ है, ठीक। इस तरीके से समंदर है पूरा गहरा, यहाँ पे फीमेल पार्ट है और यहीं पे क्या है, मेल पार्ट है। ये अपना पॉलन ग्रेन यहाँ पे रिलीज करेगा। बहुत टाइप के पॉलन होंगे, कभी रिबन लाइक पॉलन इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, कभी इसका होगा स्पेरिकल, मतलब बहुत सारा उसका क्या होगा, शेप होगा, ठीक है। जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलन आर द लॉन्ग, लंबे होंगे, रिबन लाइक होंगे, दे आर कैरीड इनसाइड वाटर एंड रीच दी स्टिग्मा, ठीक है। अब ये मत सोचिए कि जो पॉलन है वो अगर उन वहाँ पे रिलीज़ हुए तो फिर पानी में आएंगे तो सड़ने लगेंगे। इस दिमाग में आएगा आपके कि अगर पॉलन ग्रेन है पानी के अंदर है, ठीक है, बहुत टाइम तक है, फीमेल का कोई फीमेल फ्लावर इस पर कांटेक्ट में नहीं आ रहा, तो कहीं ये मत सोचिए कि जो पॉलन ग्रेन है कुछ टाइम बाद पानी में रह रहा है, नहीं उसका हो रहा है पॉलिनेशन तो सड़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो पॉलन ग्रेन होंगे उनके ऊपर म्यूसिलिजीनियस की कोटिंग होगी, ठीक है, वो जेली जेली जैसे स्ट्रक्चर होगा, कोटिंग होगी, ताकि वाटर के कॉन्टेक्ट में आए तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है। पॉलन ग्रेन तो अंदर है लेकिन ऊपर क्या होगा, जेली जेली स्ट्रक्चर की जैसा आपके ऊपर उसके ऊपर कोटिंग होगा, ठीक है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन खराब नहीं होता पानी के अंदर, ठीक। और जो मतलब लैंड पे पॉलिनेशन होता है उसमें कोई कोटिंग वोटिंग नहीं होती है, वो एकदम ड्राई रहता है, नॉन स्टिकी है, आराम से उड़ता हुआ जाएगा, विंड के कांटेक्ट में आएगा विंड से, ठीक है। फिर अपने वो पॉलिनेशन वाले स्टेज मतलब जहाँ पे उसको जाना है स्टिग्मा पे लैंडिंग कर लेगा, उसमें कुछ नहीं पाया जाता, कोई म्यूसिलेजिनेशन, कोई कोटिंग वोटिंग नहीं है, वो एकदम फ्री है, नॉन स्टिकी स्ट्रक्चर है और बहुत लाइट होता, हल्का होता है कि हवा चली उड़ गया, ठीक है। जहाँ उसको मिल गया फीमेल फ्लावर वो वहीं पे पॉलिनेशन कर लिया। इसमें दिया गया द पॉलन ग्रेन ऑफ द मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज हैव म्यूसिजिलिनियस कवरिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेटिंग। वेटिंग का मतलब क्या, पानी के कांटेक्ट में आ रहा तो गीला होगा ही ना,
तो उससे बचने के लिए ज़्यादा करके जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, म्यूसिलेजियस कवरिंग किस पे पाया जाता है, पॉलन ग्रेन पे। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वाटर पॉलिनेटिंग स्पीसीज में ज़्यादा करके, ये सब में नहीं होते, मोस्ट ऑफ दी वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, पाया जाएगा म्यूसिलेजियस कवरिंग, जो कि उनको वेटिंग से बचाता है। ओके, नॉट ऑल द एक्वेटिक प्लांट यूजेस हाइड्रोफिली। सारे एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं हाइड्रोफिली नहीं यूज़ करते, मीन्स वाटर यूज़ नहीं करते फॉर पॉलिनेशन के लिए। ये कहना चाह रहा है कि अगर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि पानी में तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन उनको वाटर, उनका सोर्स मोड ऑफ वो नहीं है ट्रांसपोर्ट, कि वो पानी के थ्रू उनका पॉलन ग्रेन जाके फीमेल फ्लावर में फ्यूज़ होगा, नहीं, उनके लिए कुछ और है, वो बता रही हूँ मैं आगे। इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट लाइक वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ का नाम तो सबने सुना होगा, हाँ, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, और वाटर लिली कुमुदनी, इट इज़ सीम टू बी लाइक दैट लोटस, लोटस की तरह दिखता है बट लोटस है नहीं ये वाटर लिली, ये रात में मून लाइट में ये फ्लावर एक्सपोज होता है। ठीक है, द फ्लावर इमर्जेस above the level of the water from एंटमोफिली और एनेमोफिली। अब एंटमोफिली ये टर्म आपने नहीं पढ़ा, एंटमोफिली का जब रहेगा, एनेमो और एंटमोफिली में आपको दिक्कत हो सकती है। एंटमोफिली का पहले मतलब बताती हूँ कि ये इंसेक्ट, कोई एनिमल किसी के थ्रू पॉलिनेशन होता है, और एनेमोफिली का मतलब मैंने पहले बताया कि विंड पॉलिनेशन होगा, यहाँ पे बताया, देखिए ये रहा, ठीक, एनेमोफिली, एनेमोफिली जो विंड के द्वारा होगा, ठीक, और एंटमोफिली जो होता है वो क्या होता है, वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। ये रहा, नॉट ऑल प्लांट इज एक्वेटिक प्लांट यूज हाइड्रोफिली, सारे एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, हाइड्रोफिली नहीं होता है। इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट लाइक वाटर हाइसिंथ, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रहना चाहिए, और इनका जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है क्या है ये भी याद रहना चाहिए। ये पानी में भी रहकर पानी से पॉलिनेशन नहीं कराते, इनको एयर चाहिए, मीन्स विंड चाहिए, और इनको इंसेक्ट चाहिए। ये पानी में ग्रो तो करेंगे, सब कुछ पानी में हो रहा है इनका, ठीक है, लेकिन इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए विंड, और इनको चाहिए कोई इंसेक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट में, पानी से नहीं कराएंगे, याद रखना इस चीज़ को। इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट, ज़्यादा करके एक्वेटिक प्लांट्स की बात करते हैं, वाटर हाइसिंथ, ठीक है, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली के बारे में बात की गई है। द फ्लावर इमर्जेस अबव द लेवल ऑफ वाटर फॉर द एंटमोफिली एंड एनेमोफिली। एंटमोफिली का मतलब होता है कि इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है, एनिमल से पॉलिनेशन हो रहा है। एनेमोफिली का मतलब होता है जो कि विंड से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। Wind and water pollinated flower are not very colorful and do not produce nectar। ये बहुत ही खास बात है। देखो, विंड और वाटर क्या है, उनको ये नहीं देखेंगे कि फ्लावर का कलर क्या है, फ्रेगरेंस क्या है, नेक्टर क्या है, उसे कोई मतलब नहीं होता। विंड चला, पानी जहाँ, पानी है जहाँ पे, वो अपना पॉलिनेशन करेगा, उसे तो कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए ना। विंड, विंड क्या हमसे रिवॉर्ड लेता है कोई? अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या हम विंड को कुछ देते हैं, एयर को कुछ देते हैं? नहीं ना। तो वैसे ही विंड और जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो जो होते हैं वेरी कलरफुल, कोई कलर वलर नहीं होता है, नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, में नेक्टर भी नहीं पाया जाता, कोई फ्रेगरेंस भी नहीं होता है अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये बेचारे बिना स्वार्थ के, बिना कुछ के ये अपना काम करते हैं पॉलिनेशन का, इन्हें कोई रिवार्ड नहीं चाहिए। लेकिन जो इंसेक्ट वाले होते हैं उनको कलरफुल फ्लावर चाहिए, उनको रिवॉर्ड के तौर पे नेक्टर चाहिए, उनको फ्रेगरेंस चाहिए। आपने कभी देखा होगा कि जहाँ पे फ्लावर बहुत कलरफुल हो गए, रेड हो गए, पिंक हो गए, येलो हो गए, वहाँ पे ज़रूर इंसेक्ट आके ज़रूर वहाँ पे उसके चारों तरफ कहीं ना कहीं कोई नेक्टर चुरा रहा है, तो कोई उसके अगल बगल फ्लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है कलर से, फ्लावर के पेटल के जो कलर है उससे। किसी को फ्रेगरेंस से बहुत अच्छा लगता है, किसी को नेक्टर वहाँ से लेना है, वहाँ का जो नेक्टर है उस फ्लावर का वो ही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं जितने भी हैं वो कुछ ना कुछ फ्लावर से लेते हैं तभी पॉलिनेशन करते हैं। ये बायोटिक एजेंट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। जो एबायोटिक एजेंट होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, वो विंड है, वाटर है, यही दो होते हैं। और सबसे कॉमन जो होगा, सबसे ईजिली, वो विंड होगा, ठीक। ये दोनों ही क्या करते हैं, फ्लावर कलरफुल रहे या ना रहे, कोई फ्रेगरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है तो भी पॉलिनेशन करेंगे, नेक्टर प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है तब भी करेंगे, ओके।
अब बायोटिक एजेंट के पास हम लोग चलते हैं कि जो सेकेंड बायोटिक एजेंट है, अब इसके बारे में जानते हैं क्या है बायोटिक एजेंट। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर प्लांट यूजेज एनिमल एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, लाइक बी हो गया, बटरफ्लाइज हो गए, फ्लाइज हो गए, बीटल्स हो गए, वैप्स हो गए, एंड मोथ, बर्ड्स, सन बर्ड हो गया एंड हमिंग बर्ड हो गया, बैट हो गया, प्राइमेट्स भी हो गए उसमें, लेमुर, एर्बोरियल, ट्री ड्रिवलिंग, रोडेंट, रेप्टाइल में हो जाएंगे जीको लेजर्ड एंड गार्डन लेजर्ड। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ज़्यादा करके फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होते हैं कि एनिमल ही क्या होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, इसीलिए तो बायोटिक है भाई, लिविंग है इसलिए बायोटिक है, इसलिए इसके अंदर आते हैं। जैसे कि आपने बीज को ज़्यादा कॉमनली देखा होगा, किसी भी फ्लावर के पास आपको बीज बहुत ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, बटरफ्लाई भी देखने को मिलता होगा, कुछ येलो कलर का फ्लावर हो गया, ज़्यादा करके बटरफ्लाइज को मैंने बहुत ही देखा है, तो येलो कलर के फ्लावर अगर है तो बटरफ्लाई तो वहाँ पे कंपलसरी ही मिलेगा, क्योंकि उसको येलो कलर से प्यार होगा या फिर जो भी है। ठीक, फ्लाइज हो गया, बिटल, छोटे छोटे कीड़े, आप ये भी देखेंगे कि आपको मोस्टली देखने को मिलेगा कि अगर आप सरसों के खेत में चले जाइए क्योंकि पूरा येलो है, तो आपको छोटे 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 क्या होंगे, कीड़े तरह दिखेंगे, वो बिटल्स छोटे छोटे। ठीक है, क्यों है वहाँ पे, क्योंकि उनको फ्रेगरेंस पसंद है वहाँ का, उनको वो कलरफुल प्रेजेंट, वहाँ का जो कलर है पिटल्स का वो प्रेजेंट है, उनको वहाँ से नेक्टर लेना है, तो इसलिए यहाँ पे है। ठीक है, और पॉलिनेशन इनके थ्रू हो जा रहा है फ्लावर में, तो प्लांट को भी फ़ायदा हो रहा है एक तरफ से, और एक तरफ से जो भी उसका पॉलिनेटिंग एजेंट है उसको फ़ायदा हो रहा है। वॉस्प हो गए, एंड चींटियाँ भी कराती हैं पॉलिनेशन कभी कभी। ठीक है, मोथ हो गया, बर्ड में हो गया सन बर्ड हो गया, हमिंग बर्ड सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है। ठीक है, बैट हो गया, चमगादड़, प्राइमेट्स में लेमूर देखने को मिलेगा, एरोबियल में ट्री ड्रिलिंग, जो ट्री को ड्रिल करता रहता है हमेशा, उसको गड्ढा करता रहता है उसमें। ठीक है, रोडेंट हो गया, रेप्टाइल में हो गया कि जीको लेजर्ड हो गया और गार्डन लेजर्ड हो गया। ठीक है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एंटिमोफिली। पहले ही बोल दिया कि अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होगा एनिटोमोफिली होगा, अगर विंड के द्वारा होगा तो ये ए से स्टार्ट होगा, एनिमोफिली होगा, दैट इज। ठीक है, याद रखना दोनों टर्म को, इंसेक्ट के द्वारा हुआ तो एंटिमोफिली, और विंड के द्वारा हुआ तो एनिमोफिली होगा, याद रहेगा। नहीं याद है तो एक छोटा सा कुछ याद करने का बता रही हूँ मैं। ई से याद करना, एलिफेंट, एलिफेंट क्या है, एनिमल है, तो इससे याद कर लो, इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन हो रहा है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, एलिफेंट से वर्ड। ठीक है, तो ई वाले जो है इससे याद करना लेटर से कि ई लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो एंटिमोफिली मीन्स एनिमल या इंसेक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए यूज़ किया जाता है। पर्टिकुलरली बी जो होता है मोस्ट कॉमन, मैंने पहले बताया कि बी जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। Often flower of the animal pollinated plant are specifically adopted for particular species of the plant। इसमें सबसे खास बात ये है कि कोई फ्लावर है वो हर पॉलिनेटिंग एजेंट से नहीं करेगा पॉलिनेशन, उसके लिए स्पेसिफिक फ्लावर है। अगर कोई फ्लावर है, अगर वो बी से पॉलिनेशन करता है तो बी से ही करेगा, वो एंड से नहीं करेगा, वो बैट से नहीं करेगा, किसी और से नहीं करेगा। ठीक है, ऑफन फ्लावर ऑफ द एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट आर स्पेसिफिकली, वो स्पेसिफिक रहता है कि मुझे यही पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए तो यही रहना चाहिए, एडॉप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। अब कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का कुछ फीचर्स क्या है। ठीक, फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। ठीक, कौन कौन से अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के बारे में, अच्छा आएंगे। लार्ज, कलरफुल, फ्रैग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर, नेक्टर एंड pollen ग्रेन आर द फ्लोरल रिवार्ड फॉर पॉलिनेशन। मैंने पहले ही कहा था एबॉयटिक वाले कुछ नहीं लेते, बेचारे निस्वार्थ काम करते हैं पॉलिनेशन, उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना कि उन्हें कलरफुल फ्लावर देखना है, ना फ्रेगरेंस चाहिए, ना नेक्टर चाहिए, ना पॉलन, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो इंसेक्ट वाले होते हैं ना, वो कहते हैं हम तो काम करेंगे लेकिन हमारा भी उसके बदले कुछ मिलना चाहिए, तो वो इस टाइप के होते हैं। ठीक है, फ्लावर क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा, कलरफुल होगा, तभी तो दूर से इंसेक्ट आके अट्रैक्ट होगा कि उसके बड़े बड़े कलरफुल जो पेटल्स देखेगा उस तभी तो अट्रैक्ट होगा कलर से। फ्रेगरेंस, खुशबूदार, रिच इन नेक्टर, उसमें नेक्टर प्रेजेंट होगा।
नेक्टर और पॉलन ग्रेन, याद रखना, नेक्टर और पॉलन ग्रेन आर द फ्लोरल रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेशन। मैं बहुत कॉमन एग्जांपल बता रही हूँ। बहुत लोगों ने हनी कॉम देखा है ना, मधुमक्खी का छत्ता। वो क्या है? कुछ नहीं। वो जो हनी हम लोग खाते हैं मधुमक्खी के छत्ते से निकाल के, कुछ नहीं, वो नेक्टर है। वो बी ने क्या किया है? पॉलिनेशन किया है और उसने नेक्टर लेके आया एज ए फ्लोरल रिवॉर्ड। ठीक है, तो उसने अपना घर बनाया उस नेक्टर से। तो वो हनी कॉम जो होता है पूरी तरीके से क्या होता है? प्योर नेक्टर है वो, कुछ और नहीं है। जो हनी हम लोग खाते हैं वो प्योर नेक्टर है। ठीक, स्मॉल फ्लावर फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम विजिबल। तो स्मॉल फ्लावर मैंने बताया इन्फ्लोरेसेंस क्या है, छोटे 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 आपको फ्लावर इस तरीके से दिखेंगे, वो इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, द फ्लावर पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज बिटल्स सिक्रेट फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस एनिमल। इसमें देखिए अब कुछ और अलग सी बात दी गई है कि देखो बहुत सारे जो होंगे अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छा कलर देखने को मिल रहा है प्लांट फ्लावर का, बड़े बड़े उसमें बहुत बड़े बड़े पिटल्स हैं कलरफुल। ठीक है, उसमें अच्छा नेक्टर देखने को मिल रहा है, उसमें आपको पॉलन ग्रेन मिल रहा है एज अ रिवॉर्ड। तो ये ज़्यादा करके इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि बिटल और फ्लाइज, जो कीड़ेदार होते हैं एकदम काले, उनको क्या होता है, उनको जो बदबूदार वाले फ्लावर होते हैं कुछ अलग स्मेल आता है जिसका वो पसंद होते हैं, क्योंकि फाउलस में कुछ अलग स्मेल आता है। ठीक है, ज़्यादा करके कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता इस फ्लावर में, बहुत ही कम ही कलरफुल होते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं वाइट हो सकते हैं या फिर पेल पिंक बोल सकते हैं, लाइट पिंक। इनका कलर जो होता है बहुत ही डल होता है। ठीक, फॉर फ्लावर पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। ठीक है, जो फाउल स्मेल आएगा, बदबू जैसा स्मेल जो हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इनके लिए तो बहुत खुशबूदार स्मेल है, तो ये वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन आर जनरली स्टिकी। अब देखिए बहुत खास बात क्या होता है, फ्लावर है, ठीक, इसमें क्या है? पॉलन ग्रेन वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्टैमन है, यानी तो यहाँ पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, निकले उकले हैं। ठीक, अब फ्लावर आया, अब सॉरी इंसेक्ट आया, इंसेक्ट आया इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे इंसेक्ट आ रहा है, यहाँ पे आएगा आएगा आएगा, यहाँ पे क्या करेगा? वो पेटल है, यहाँ पे यहाँ से नेक्टर निकल रहा है वो। ठीक, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस फ्लावर का जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन है अगर कभी यहाँ गिरे हैं या इस पे गिरे हुए हैं पेटल्स पे, तो उसके इंसेक्ट के बॉडी पे कहीं ना कहीं स्टिक हो जाएंगे। जब वो दूसरे फ्लावर में जाएगा जहाँ पे फीमेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ पे वो फीमेल स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, अगर वहाँ पे जाएगा तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा तो वो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, जो मतलब यही है कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं जो बायोटिक एजेंट के लिए ये क्या होते हैं? स्टिकी नेचर के होते हैं। जो बायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं वो क्या होते हैं? स्टिकी नेचर के होते हैं, वो चिपक जाते हैं अपने पॉलिनेटिंग एजेंट के ऊपर। वो थोड़ी ना आएंगे कि फ्लावर है, उन वो तो नेक्टर निकाल रहा है या फ्रेगरेंस ले रहा है, कुछ कर रहा है आके इंसेक्ट, वो थोड़ी ना कहेगा कि लाओ लाओ पॉलन ग्रेन दो मैं उसको ट्रांसफ़र करूँ, नहीं। वो कभी ना कभी कांटेक्ट पे आता है, या तो कुछ पॉलन ग्रेन पेटल वगैरह फ्लावर्स पे गिरे होंगे, या फिर वो डायरेक्टली आके स्टेमन पे बैठ जाएगा, मीन्स एंथर पे बैठ जाएगा, तो वहाँ से पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी में चिपक जाएगा। जब कभी वो फीमेल वाले फ्लावर पे जाके बैठेगा तो वो क्या करेगा? उसकी बॉडी जब कांटेक्ट में आए कि फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर बैठ गया तो आराम से वो पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ जाएगा, और जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी इस तरीके से, स्टाइल यहाँ से स्टाइल के थ्रू, और जाके ओवरी में उसका फ्यूज़न हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा मेल और फीमेल गैमेट्स का। ठीक है, तो इनका जो भी है पॉलन ग्रेन ये स्टिकी नेचर का होता है। इंसेक्ट या फिर कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट आएंगे तो वो स्टिक कर जाएगा। बहुत लोगों ने देखा होगा कि अगर आप हिबिस्कस का फ्लावर ले लें, ठीक है, आप हिबिस्कस का फ्लावर ले लें तो आपको क्या होगा? चाइना रोज़, मतलब आप उसको टच करेंगे तो आपके हाथ में कुछ पीला पीला सा लग जाएगा, स्टिकी नेचर का। ठीक है, वो कुछ और नहीं, वो पॉलन ग्रेन है, इसलिए ना, क्योंकि जब आप उसको टच किए या फिर आपकी कोई भी कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा? वो पॉलन झड़ जाएगा, और उसका स्टिकी नेचर है कि वो जहाँ भी जिस सरफेस पे टच होगा वो वहीं पे चिपक जाएगा। ठीक है, when animal come in contact with the anther, the stigma, its body get
get pollen grain when it come in contact with stigma it result pollination। मैंने पहले बताया कि आएगा बी या फिर कोई भी इंसेक्ट आएगा, वो आके अगर उसका कांटेक्ट एंथर से हुआ तो पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी में पूरा कोटेड हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। और जब वो फीमेल प्लांट के पास जाएगा, फीमेल फ्लावर के पास जाएगा, तो वहाँ पे वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा जब, तो उसके ऊपर जो पॉलन ग्रेन चिपके होंगे वो ईजिली जाके स्टिग्मा से लैंडिंग कर जाएंगे और वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा है। सम प्लांट प्रोड्यूसेस सेफ प्लेसेस एज अ फ्लोरल रिवॉर्ड टू ले एग। कुछ प्लांट इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए क्या करते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड का मतलब ये है कि पॉलिनेशन किया और उसके लिए उन्होंने कुछ अपनी तरफ से रिवॉर्ड दिया, कुछ ट्रीट दिया। क्या दिया कि तुम मेरे फ्लावर के अंदर ही तुम अपना अंडा ले कर सकते हो, अंडा दे सकते हो, तुम्हारा लार्वा बाहर निकलेगा, फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो इंसेक्ट बाहर आ जाएगा उस प्लांट से। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सेफ प्लेस देते हैं एज अ फ्लोरल रिवॉर्ड टू ले एग्स। ठीक है, कि अंडा दे सके उसका एक हिसाब से देखो तो उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है फ्लावर एज अ फ्लोरल रिवॉर्ड के थ्रू। ठीक है, एक प्लांट है जिसका नाम है एमरफोफेलस। ठीक है, इट इज़ अ टॉलेस्ट फ्लावर, ये फ्लावर है, कोई प्लांट नहीं है, फ्लावर है एमरफोफेलस, जिसका टॉलेस्ट फ्लावर 6 फीट का होता है। हाँ, कितना बड़ा फूल इसका होगा, सोचो एक इंसान उसमें चला जाएगा। 6 फीट का होता है। अ मूथ स्पीशीज एंड द प्लांट योका कैनॉट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। जैसे कि एक मूथ है और एक योका प्लांट है, ये दोनों अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना नहीं बिता सकते। क्यों? क्योंकि ये मूथ स्पीसीज होगा, योका प्लांट में क्या कराएगा, पॉलिनेशन कराया। ठीक है, तो इसका आगे क्या होगा, फ्रूट और सीड बनेगा। और ये जो योका प्लांट है इसको, इस मूथ प्लांट को क्या कहेगा, कहेगा कि तुम मेरे फ्लावर के अंदर अपना ब्रीडिंग पीरियड, अपना एग ले करो और अपने जो बच्चे उनको दो, जब तक वो बच्चे तुम्हारे बड़े नहीं हो जाते तब तक मैं उनको शेल्टर में रखता हूँ। तो एक दूसरे की लाइफ एक दूसरे पे डिपेंड है ना। ठीक, द मूथ डिपोजिट इट्स एग इन द लॉक्यूल ऑफ ओवरी। मैंने बोला था ओवेरियन कैविटी होता है तो वहाँ पे वो रखेगा। ठीक है, उसको लॉक्यूल बोलते हैं। द फ्लावर गेट पॉलिनेटेड बाय मूथ, फ्लावर किससे पॉलिनेट होगा, मूथ से होगा। द लार्वा कम आउट ऑफ द एग एज ए सीड स्टार्ट डेवलपिंग। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि ये स्टिग्मा है, ये ओवरी है, ये मान लो एंथर या कई दूसरे प्लांट का लेके आया, मूथ आया और उसने क्या किया, यहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया पॉलन ग्रेन का। ठीक, अब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हुआ, अंदर आया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगा। लेकिन जो मूथ होगा वो क्या करेगा, इसके ओवरी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जो सब पार्ट है ये सब डिजनरेट हो जाते हैं, तो बचता है ये जो अंदर वाला पार्ट ओवरी होगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा, वो अपने एग्स को ले करेगा, छोटे छोटे अंडे देगा। जब अंडा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसमें से लार्वा निकलेगा। इधर ये भी ओवरी जो है ये भी डेवलप हो रहा है कि इसमें फ्रूट में डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। और जो उसके इंसेक्ट के जो बच्चे हैं लार्वा स्टेज में, अपने एग से लार्वा स्टेज में आ रहे हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं। जब तक ये ग्रो होता है तब तक लार्वा ग्रो होते हैं, और जैसे ही इसमें सीड बनना स्टार्ट होता है फ्रूट के अंदर, इनके लार्वा फिर पूरी तरीके से मेच्योर हो जाते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको क्लोज्ड होना है ना पूरा। तो यही लिखा गया है कि द फ्लावर गेट पॉलिनेटेड बाय मूथ, द लार्वा कम आउट ऑफ द एग्स। वो लार्वा अपने अंडे से बाहर तब आते हैं एज सीड स्टार्ट डेवलपिंग, जैसे धीरे धीरे क्या होता है, सीड डेवलप होना स्टार्ट होगा फ्रूट का। ठीक, मेनी इंसेक्ट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, दे आर कॉल्ड पॉलन या नेक्टर रोबर। रोबर मीन्स चोर होता है। ठीक है, ये वर्ड इंग्लिश का है, इसका मतलब क्या होता है, चोर। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि पॉलन भी ले लेंगे, पॉलन ग्रेन भी चुरा लेंगे, नेक्टर भी निकाल लेंगे, लेकिन क्या करते हैं, पॉलिनेशन नहीं करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलन या फिर नेक्टर रोबर कहते हैं। ठीक है, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं उनको कोई मतलब नहीं है पॉलिनेशन कराने का या कुछ नहीं, वो आएंगे शांति से पिटल्स के पास बैठे, अपने यहाँ से निकालें नेक्टर, ठीक, यहाँ से पॉलन भी, पॉलन ग्रेन भी लेके भाग गए और पॉलिनेशन नहीं कराएं, तो इसीलिए उनको कहते हैं पॉलन या फिर नेक्टर रोबर। ठीक, अब न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाली है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, जैसे कि मैंने पहले कहा इनब्रीडिंग है। इनब्रीडिंग क्या होता है, इनब्रीडिंग ये होता है कि
जब फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों, सॉरी फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होगा, पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में हो रहा है तो वो ऑटोगैमी हो गया, ठीक। लेकिन जब बार बार एक ही में होगा तो क्या होगा, इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। जीनोटिपिकली ये क्या है, एक ही है, जीन तो एक ही है ना। तो अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है कि अब क्या किया जा रहा है कि कैसे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोका जाए, कैसे एक फ्लावर में जो एक फ्लावर है उसमें दोनों ही प्रेजेंट है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उनको कैसे अलग करके दूसरे फ्लावर के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव से मतलब पॉलिनेशन कराया जाए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा गया हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कैन अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, उनमें क्या होता है, बहुत ईजिली सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लावर है, यहाँ पे जो होगा मेल गैमेट, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ पे जो होगा मेल गैमेट्स बनेगा ईजिली पॉलन ग्रेन, और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, उसका फीमेल गैमेट बनेगा, तो ईजिली क्लोज कॉन्टैक्ट में आएंगे, ईजिली आएगा पॉलन ग्रेन इसके ऊपर और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, हम पहले बोल चुके हैं कि अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फूल में एक ही एंथर से पॉलन ग्रेन गिर रहा है, एक ही स्टिग्मा से फ्यूज़न हो रहा है, मतलब वहाँ पे लैंडिंग हो रही है, तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, जो क्वालिटी है वो कम होता जाएगा, ठीक है। उसको रोकने के लिए टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स ऑटोगैमी एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन देयर आर सम डिवाइसेज इन द प्लांट। देखो ये किसके लिए है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस किस फ्लावर के लिए, किस प्लांट के लिए, अब इसके लिए बहुत मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ। जैसे कि ऑटोगैमी, ऑटोगैमी था, एक था जिटनोगैमी, एक था जीनोगैमी। देखो जीनोगैमी में तो ईजिली था कि एक फ्लावर जो दूसरे प्लांट का था और दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट में था, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की, ये तो खुद ही जेनेटिकली डिफरेंट है। लेकिन ऑटोगैमी में तो खास करके ज़रूरत है कि एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर में हो रहे हैं पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, इसको चाहिए। जिटनोगैमी में भी ज़रूरत है, क्योंकि एक प्लांट के एक फ्लावर में तो अलग अलग है, मीन्स एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और दूसरे फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जेनेटिकली सिमिलर है, प्लांट तो एक ही है, फ्लावर डिफरेंट है, तो इनमें भी ज़रूरत है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। जिटनोगैमी में नहीं है, ऑटोगैमी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेम फ्लावर है सेम प्लांट का, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगा, जिटनोगैमी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लावर जेनेटिकली तो सेम है, लेकिन बस ये है कि अलग अलग फूल के हैं, तो इन दोनों में देखने को और ब्रीडिंग डिवाइस की ज़रूरत है, जीनोगैमी में नहीं होगा, ठीक। टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन देयर आर सम डिवाइसेस इन द प्लांट। अब वो डिवाइसेस क्या है, पहला क्या है, अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि फ्लावर है उसके अंदर क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन वाला स्ट्रक्चर हो गया मीन्स स्टेमन, और ये हो जाएगा फीमेल स्ट्रक्चर, ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, दोनों का सिंक्रोनाइज ना हो, दोनों का फ्यूज़न ना हो, उसको रोकना है कि कैसे, कि क्या पता चला कि इधर एंथर वाला स्ट्रक्चर है, इधर स्टिग्मा है, स्टाइल ओवरी है, दोनों मैच्योर हो गए और पॉलन ग्रेन इस पे आ गया, तुरंत लैंडिंग हुई, तुरंत यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया, तो उसको रोकना है, उसको खत्म। पहला टॉपिक है अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। हियर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव का मतलब मेच्योर लिखा गया है, और द स्टिग्मा बिकम रिस्पेक्टिव बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यहाँ ये है, यहाँ पे कि जो पॉलन रिलीज हो रहा है बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिस्पेक्टिव, कि स्टिग्मा मेच्योर होने के पहले ही पॉलन मेच्योर होकर रिलीज हो जा रहा है, या ये भी हो सकता है कि स्टिग्मा पहले मेच्योर हो जा रही है, बाद में पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, तो इसको रोकना है, ठीक है, ताकि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। सेकेंड है अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा इन डिफरेंट पोजीशन। आप एंथर और स्टिग्मा को डिफरेंट पोजीशन में अरेंज करें ताकि उनके कांटेक्ट में ना हो, जिसको पॉलिनेशन, जैसे कि फ्लावर है ये, तो आप ये मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टेज, तो एंथर को आप इधर करिए ताकि इससे थोड़ा डिस्टेंस हो इसके बीच में, जिसकी वजह से इसके क्लोज कांटेक्ट में ना आ पाए और सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाए। हमें तो सेल्फ पॉलिनेशन को ही तो ख़त्म करना है, ठीक।
तीसरा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि फ्यूज़न। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को ख़त्म करना है, ठीक है। इट इज़ अ जेनेटिकल mechanism to prevent self pollen from same flower or the anther of the flower from the fertilization by inhibiting the pollen germination of the pollen tube ग्रोथ इन द पिस्टिल। यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये है, इट इज़ अ जेनेटिकल मैकेनिज्म है, जेनेटिकली मैकेनिज्म है जो कि प्रिवेंट कराता है क्या, सेल्फ पॉलन का मतलब सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब सेम फ्लावर का मतलब ऑटोगैमी, देखो यहाँ पे बोल दिया। अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट मीन्स जिटनोगैमी, दोनों में ही रोकना है। फॉर फर्टिलाइजेशन बाय इनहिबिटिंग द पॉलन जर्मिनेशन और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टिल, की जो कॉम्पेटिबिलिटी होने वाली है मेल गैमेट की फीमेल गैमेट से, उसको रोकना है। कैसे रोकेंगे, इनहिबिट करा देंगे, रोक देंगे। जो पॉलन जर्मिनेशन हो गया, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा पिस्टिल में, जैसे यहाँ पे ये देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं अच्छे से बता सकती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉलन ग्रेन है, ये जो छोटी छोटी आपको दिख रही है पॉलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। जब ये पॉलन ग्रेन आएंगे इस पे, तो यहाँ पे ही क्या होता है, ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। तो क्या होगा, यहाँ पे इनके जो पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ है इसको रोक दोगे। जब इसको रोक दोगे तो पॉलन गिर रहा है तो कोई भी मतलब नहीं, जब तक वो पॉलन ट्यूब ग्रो करके यहाँ तक नहीं जाएगा मेल गैमेट लेके, तो कोई मतलब नहीं है, फर्टिलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा गया है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में कि ये जेनेटिकल मैकेनिज्म है जो कि प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलन का from same flower or the flower of the same plant from fertilization by inhibiting pollen germination or the pollen tube growth in pistil, okay। फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बहुत ईजी है। क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही तो आपको देखने को मिल रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब एक फ्लावर है उसमें ही आपको क्या मिल रहा है, स्टैमेन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एंथर, उसी में आपको क्या देखने को मिला, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये फीमेल दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, या तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं रहेगा उसमें स्ट्रक्चर, या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर मीन्स मोनोइशियस बोल सकते, एक ही घर में है। ये जैसे कि कैस्टर और मेज याद रहना चाहिए एग्जाम्पल, कैस्टर और मेज क्या है, मोनोइशियस है। इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटनोगैमी, ठीक है। एंडाइसिस प्लांट का मतलब जैसे कि पपाया, डाइसिस का मतलब कि एक प्लांट में केवल मेल वाले स्ट्रक्चर होंगे, दूसरे प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे, अलग अलग होंगे। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, इसे हम बोलते हैं डाइसी, ठीक है। दिस प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जेटनोगैमी, ये ऑटोगैमी और जेटनोगैमी दोनों को ही क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मोनेशियस का मतलब समझ में आया, मोनो मतलब एक, ईशियस मतलब घर होता है, एक ही घर में दोनों रहेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर के अंदर होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है कैस्टर और मेज, ठीक। और ये प्रिवेंट ऑटोगैमी करेगा, बट ये सेम प्लांट की बात की, बट नॉट जिटनोगैमी, ठीक है। एक ही घर में, एक ही घर का मतलब होगा एक प्लांट घर है, और मोनोइशियस का मतलब यही हुआ कि मोनो मतलब एक, ईशियस मतलब घर, एक प्लांट के घर पे, मतलब एक प्लांट है वो घर है, उस पर मेल फ्लावर भी प्रेजेंट होंगे और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसलिए लिखा गया है इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, अगर दोनों फ्लावर एक ही पेड़ में होंगे तो आप तो ऑटोगैमी रोक रहे हैं। ऑटोगैमी तभी होगा जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे, कि एक फूल में ही क्या होगा, मेल भी होगा और फीमेल भी स्ट्रक्चर होंगे एक फूल में, ठीक है, तभी ऑटोगैमी होगा। लेकिन जिटनोगैमी के लिए क्या कंडीशन है कि एक पेड़ है, एक में एक फ्लावर के अंदर अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो दूसरे में अगर है, दूसरे फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में, तो फिर वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ लेकिन जेनेटिकली सिमिलर है, तो ये जिटनोगैमी है, ठीक है। लेकिन डाइसिस प्लांट की बात करते हैं, पपाया, जहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है डिफरेंट प्लांट मीन्स पपाया का प्लांट क्या होता है कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग होंगे। जैसे एक पपीता का पेड़ हुआ पपाया का, दूसरा होगा तो एक में क्या होगा, मेल वाले पार्ट फ्लावर होंगे, एक इनमें जो फूल निकलेंगे वो सिर्फ मेल के निकलेंगे ना कि फीमेल के निकलेंगे, और दूसरा जो प्लांट होगा उसमें सिर्फ फीमेल के निकलेंगे, मेल के नहीं निकलेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ना ऑटोगैमी हो रहा है ना कि जीनोगैमी हो रहा है, क्योंकि प्लांट
एक है, लेकिन उसमें क्या होगा, एक पेड़ है उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, केवल स्टैमेन प्रेजेंट है। और एक प्लांट है जिसमें केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसमें केवल पिस्टिल और कार्पेल है। तो उसमें क्या होगा, ना ऑटोगैमी हो सकता, ना जिटनोगैमी होगा, उसमें जीनोगैमी होगा। जीनोगैमी का मतलब क्या होगा कि एक प्लांट का फ्लावर है, यहाँ पॉलन ग्रेन है, यहाँ पे क्या है, पिस्टिल है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा और जेनेटिकली डिफरेंट भी है। तो डाइसिस प्लांट का एग्जाम्पल है पपाया, जहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट प्लांट में ये डाइसियस होते हैं, ये दोनों ही प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी और जिटनोगैमी। ठीक है, आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।